कक्षा 11वीं रसायन के तीसरे अध्याय में हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या की और परमाणु त्रिज्या किस तरह से वर्गों आवर्त में परिवर्तित होती है, यानी उसकी आवर्तता की। तो सबसे पहले हम बात कर लें परमाणु त्रिज्या की, यानी एटॉमिक रेडियाई। इसका निर्धारण करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है। उसके इलेक्ट्रॉन अभ्र की सीमा का निर्धारण भी नहीं होता है, केवल प्रायिकता के आधार पर ही हम इसकी सीमा मानते हैं। और जैसा कि आपने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का निर्धारण सही निर्धारण करना संभव नहीं है। तो ऐसे में हम किसी विलगित परमाणु की त्रिज्या नहीं नाप सकते, यानी विलगित परमाणु की त्रिज्या सही मापना संभव नहीं है। इसीलिए परमाणु त्रिज्या का आकलन हम संयुक्त अवस्था में परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधार पर करते हैं। तो इसको हम 3 प्रकार से नाप सकते हैं। पहली बात करें हम ससंयोजक त्रिज्या की। ससंयोजक बंध से जुड़े 2 अधात्विक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ससंयोजक त्रिज्या होती है। यहाँ पे आधा तब करते हैं जबकि दोनों परमाणु समान हो, यानी जो समनाभिकीय अणु है, यानी समपरमाणविक अणु है, उसके दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा करेंगे तो एक परमाणु की ससंयोजक त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ क्लोरीन का अणु लिया है। क्लोरीन के अणु में 2 क्लोरीन परमाणु हैं, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी 198 पिकोमीटर प्राप्त हुई। तो एक क्लोरीन परमाणु की जो त्रिज्या होगी उसके ज्ञात करने के लिए हमें 198 में 2 का भाग देना होता है। 2 का भाग देंगे तो ये आएगी 99 पिकोमीटर, यानी समपरमाणविक अणु है तो हम उसकी बंध लंबाई को आधा कर देंगे तो ससंयोजक त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाएगी। अब यदि विषम परमाणविक अणु है तो उसके लिए आपको थोड़ा सी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। यदि विषम नाभ की द्विपरमाणविक अणु यानी हम HCl को ले लें तो HCl में आप पाएंगे कि एक H परमाणु होता है, दूसरा Cl परमाणु होता है। चूंकि दोनों की साइज अलग अलग हैं तो हम इन दोनों के बीच की जो अंतनाभ की दूरी है उसको ज्ञात कर लेते हैं। ये अंतनाभ की दूरी यानी ये बंध लंबाई दोनों की त्रिज्याओं का योग होगी, यानी D बराबर R1 प्लस R2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D बराबर RH प्लस RCl। तो यानी जो बंध लंबाई है दोनों की त्रिज्याओं का योग होगी। अब आपको ऐसे ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आप कम से कम इसमें हमें किसी एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए, और बंध लंबाई ज्ञात हो तो हम दूसरे परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है HCl में HCl की बंध लंबाई 136 पिकोमीटर है और HH की बंध लंबाई है 0.76 एंगस्ट्रम, वो 74 एंगस्ट्रम। या फिर इसको हम सीधे पिकोमीटर में लिख लें तो 74 पिकोमीटर होगा। यानी जो एंगस्ट्रम और पिकोमीटर में का संबंध था आप 100 गुणा कर दीजिए। 0.74 एंगस्ट्रम है अगर, तो इसको पिकोमीटर में बदलेंगे तो ये 74 पिकोमीटर आ जाएगा, यानी 100 का गुणा हो जाएगा। 10 की घात 2 का गुणा करते हैं एंगस्ट्रम में, पिकोमीटर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो अणु है वो समनाभ की है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या इसमें हम बंध लंबाई में 2 का भाग देंगे तो ये 37 पिकोमीटर प्राप्त हो गई। अब HCl की बंध लंबाई आपको दी है 136 पिकोमीटर, ये दोनों का योग है, यानी 37 पिकोमीटर हाइड्रोजन की त्रिज्या और क्लोरीन की त्रिज्या। तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या हम इस तरह निकाल लेंगे, 136 में 37 घटा देंगे तो ये 99 पिकोमीटर
प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम विषम नाभ की परमाणु की त्रिज्या निकाल सकते हैं। जिनको और अधिक जिज्ञासा है उसके लिए ये भी थोड़ा सा देख लें आप, ये अपने कोर्स में नहीं है, आपके उच्च अध्ययन के लिए है। यदि परमाणुओं के बीच ऋणबद्धता में अंतर है तो उससे भी बंध लंबाई प्रभावित होती है। वो किस तरह प्रभावित होती है, इसके लिए शोमेकर स्टीवेंसन ने एक समीकरण दिया। वो समीकरण इस तरह है, डी ए बी यानी ए ओ बी की बंध लंबाई आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। यहाँ पे डी ये बंध लंबाई है, ये दोनों की त्रिज्याएं हैं, ये इनकी पाउलिंग स्केल पर ऋणबद्धताएं हैं। पोर्टरफील्ड ने इसमें और संशोधन किया, इसने थोड़ा दूसरा समीकरण दिया। उन्होंने बताया आर ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी माइनस 0.7 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे आर बी इनकी त्रिज्याएं हो गई, ये बंद लंबाई होगी बीच की दूरी, और ये हो गया पाउलिंग स्केल पे इनकी ऋणबद्धता में अंतर, डेल्टा एक्स बराबर ऋणबद्धता में अंतर। यहाँ पे इसका वर्ग लिया, तो ये इस तरह से प्रभावित हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे प्रकार की त्रिज्या यानी वैन डेर वाल्स त्रिज्या की। वैन डेर वाल्स बल आप जानते ही हैं, परमाणु के बीच में अंतरिक्ष में जो बल लगते हैं वो वैन डेर वाल्स बल हैं, यानी परमाणु किसी तरह से बंधित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यानी अनाबंधित स्थिति में परमाणुओं के नाभ के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु का की वैन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। जैसे हम यहाँ ले लें, क्लोरीन के दो अणु हैं, दोनों अणुओं के जो निकटतम परमाणु हैं उनके बीच की दूरी को निकाल लें तो ये वैन डेर वाल्स ये दूरी हो जाएगी, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, और इसका आधा करेंगे तो ये वैन डेर वाल्स त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे क्लोरीन के दो परमाणु हैं पास पास के, इनके बीच की दूरी नापी गई तो कितनी निकली, 360 पिकोमीटर। तो इसकी वैन डेर वाल्स त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 360/2 यानी 180 पिकोमीटर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने सस्पेंशन त्रिज्या जो निकाली थी वो कितनी निकली थी, 99 पिकोमीटर, और वैन डेर वाल्स त्रिज्या निकली 180 पिकोमीटर। तो निश्चित है कि वैन डेर वाल्स त्रिज्या बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि इसमें बीच में कोई बंध नहीं काम करता, आकर्षण बल अत्यंत दुर्बल होते हैं। लेकिन जब सहसंयोग बंध बनता है तो दोनों परमाणुओं के बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अति व्यापक होते हैं, यानी एक दूसरे में समा जाते हैं। इसके कारण इनके नाभिक अधिक निकट आ जाते हैं, इसलिए सहसंयोग त्रिज्या कम होती है और वैन डेर वाल्स त्रिज्या अधिक होती है। तो हम इस तरह से वैन डेर वाल्स त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। अब है तीसरे प्रकार की बात करें। तीसरा प्रकार है धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या। चूंकि सारे परमाणु सहसंयोग बंध नहीं बनाते हैं, सहसंयोग बंध केवल अधात्विक परमाणु बनाते हैं, तो धात्विक परमाणुओं की जो त्रिज्या है हमें उसकी क्रिस्टल से ही निकालना पड़ेगी। धात्विक क्रिस्टल के दो समीपस्थ परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी का आधा धात्विक क्रिस्टल की त्रिज्या कहलाता है। धात्विक त्रिज्या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाता है। यहाँ पे आपने उदाहरण लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि धातु में जो क्रिस्टल होते, धातु में जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, धनायन के रूप में रहते हैं। जो धनायन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैरते हुए माने जाते हैं। तो ऐसे में हम जो त्रिज्या निकालेंगे वो हम क्रिस्टल में दो समीपस्थ परमाणु के बीच की दूरी को आधा करके ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉपर के क्रिस्टल में दो कॉपर परमाणु निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी निकली 256 पिकोमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी निकल आएगी, 256/2 यानी 128 पिकोमीटर। तो ये तीसरे प्रकार की त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या भी आपकी वैन डेर वाल्स त्रिज्या से कम होती है, यानी धात्विक त्रिज्या और वैन डेर वाल्स त्रिज्या में संबंध क्या रहेगा, धात्विक त्रिज्या हमेशा वैन डेर वाल्स त्रिज्या से कम रहती है, क्योंकि धात्विक बंध बने रहते हैं। धातुओं में भी ऋणायन और धनायन के बीच में प्रबल आकर्षण होते हैं।
किंतु ये सेस्मिक त्रिज्या से कम होती है, सेस्मिक त्रिज्या से ज़्यादा होती है। यानी इनमें हम अगर तीनों को क्रम लगाएं तो पहले सबसे ज़्यादा होगी वन डबल त्रिज्या, उसके बाद होगी धात्विक त्रिज्या और इसके बाद होगी सेस्मिक त्रिज्या। यानी सेस्मिक त्रिज्या सबसे कम होगी, धात्विक त्रिज्या उसके बाद होगी और सबसे ज़्यादा वन डबल त्रिज्या होगी। लेकिन तीनों की एक तुलना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो धात्विक त्रिज्या दर्शाते हैं वो वन सेस्मिक त्रिज्या नहीं दर्शाएंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर जो हमने बात की तो इसकी त्रिज्या नापते कैसे हैं, नापने की विधियाँ हैं, आधुनिक विधियाँ हैं। इसके लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन यानी एक्स किरण विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन यानी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। ये आधुनिक विधियाँ हैं, इनके उपयोग से हम नाभिकों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं और परमाणु किस तरह से हैं, सस्मिक जब बंध जुड़े हैं सस्मिक त्रिज्या मिलेगी, और यदि वो धात्विक बंध से जुड़े हुए हैं तो धात्विक त्रिज्या प्राप्त होगी, और यदि किसी बंध से नहीं बंधे हैं तो हमें वन डबल त्रिज्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम परमाणु त्रिज्या का आकलन कर सकते हैं। अब आइए हम बात करें इनमें आवर्तता की, इसके गुणों में माने इसकी परमाणु त्रिज्या वर्ग के आधार पर कैसे कम ज़्यादा होती है। तो हम बात कर लेते हैं, पहली बात करें हम आवर्त में। आवर्त में जैसे ही हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः कम होता जाता है। अब कारण क्या है? चूंकि एक आवर्त के सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है और नाभिक में धनावेश क्रमशः बढ़ता जाता है। नाभिक में धनावेश बढ़ने से अंतिम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार घट जाता है, यानी परमाणु सिकुड़ जाता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। वर्ग में इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है क्योंकि ऊपर वाले तत्व में कोष कम होते हैं, उसके नीचे वाले तत्व में एक कोष बढ़ जाता है, फिर और नीचे जाएंगे तो एक कोष और बढ़ जाएगा, और नीचे जाएंगे तो एक कोष और बढ़ जाएगा, यानी कोषों की संख्या बढ़ते जाने के कारण उनकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। क्योंकि नाभिक से अंतिम कक्षीय इलेक्ट्रॉन की दूरी ही बढ़ जाएगी तो आकर्षण भी कम हो जाएगा, इसके कारण ये नाभिक की दूरी बढ़ने के कारण आपका आकार बढ़ जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी बढ़ जाती है। इस प्रवृत्ति को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ आंकड़े देख सकते हैं। आप ये आपके पुस्तक से ही लिए गए हैं। यहाँ पे पहले आप आवर्त में देखें, जैसे ये दूसरा आवर्त है, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की यहाँ पे आपको परमाणु त्रिज्या दी गई है। ये परमाणु त्रिज्या सस्मिक त्रिज्या के रूप में दी गई है। यहाँ पे आप देखते हैं लिथियम में 152 पिकोमीटर है, फिर 111 हो गई, फिर 88 हो गई, 77 हो गई, 74, 86 और 64, यानी ये लगातार कम हो रही है। चूँकि इसमें केवल 2 कोष हैं, n बराबर 1 और 2, तो हम n बराबर 2 की दूरी लेना है आपको, तो कक्षक दूसरी कक्षा में है, तो जैसे जैसे यहाँ पे नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे चूँकि लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8 और इसमें 9 प्रोटॉन है, तो धनावेश बढ़ता जाता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता जाएगा और एक सिकुड़ता जाएगा आकार इसका। तीसरे में देखें आप तो यहाँ पे इसमें 11 प्रोटॉन हैं, इसमें 3 कक्ष हैं, सभी में 3 कक्ष हैं। इसमें प्रोटॉन 11 है, इसमें 12 है, इसमें 13 है, इसमें 14 है, इसमें 15 है, इसमें 16 है, इसमें 17 है। तो प्रोटॉन बढ़ने के कारण अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बढ़ जाएगा और ये नाभिक परमाणु का आकार सिकुड़ जाएगा। इसको ग्राफ द्वारा भी दिखाया गया है, किताब में आप देख सकते हैं।
इसमें देखिए इस तरह कम होती जा रही है, पहले ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है, फिर और धीरे 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 कम हो रही है। इसके लिए भी यही कह सकते हैं आप, यहाँ पे 3 से 4 हुए तो ये कितनी वृद्धि हुई, लगभग 25% के आसपास वृद्धि हो रही है। यहाँ पे 4 से 5 हुई तो वृद्धि 20% हो गई। यहाँ पे वृद्धि दर कम होती जाती है, इसलिए इसकी सिकुड़ने की दर भी कम होती जाती है। अब आप बात करें वर्ग में, तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या आप देख रहे हैं बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिथियम में केवल 2 कक्षक हैं, सोडियम में 3 कक्षक हैं, पोटेशियम में 4 कक्षक हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं। तो कक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी तो आकार भी बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती जाती है। इसको भी ग्राफ द्वारा देखा गया है। यहाँ देखिए आप, ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है। पहले तेजी से बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसका कारण भी वैसे ही है। इस तरह से आपको गुणों में आवर्तता में पहला परमाणु त्रिज्या में आवर्तता समझ में आ गया होगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं किताब में, उनको भी हल कर लीजिए, बहुत आसान है, केवल जोड़ बाकी है, गुणा भाग है बस। कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो, कोई बात स्पष्ट ना हो रही हो, तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत नंबर पर ही मैसेज करके जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।